साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल D4S स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए हैं क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 1.2 NCERT मैथ के 1.2। आपको पता है कि 2023 की तैयारी बहुत जम करके चल रही है आपके D4S स्टडी चैनल पर। तो चलिए आज 1.2 को कंप्लीट करते हैं। तो प्यारे साथियों, सबसे पहला प्रश्न आप देखिए आपके सामने है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें या व्यक्त कीजिए। तो पैसा तो इसको व्यक्त करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप बहुत इजी से हम इसे कर सकते हैं हल। तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले 140 का क्या करना है, हमें 140 का खंड कर लेना। जैसे हम यहाँ पर लगाएंगे 70 आया, फिर लगाएंगे 35 आया और फिर लगाएंगे 5 से 7 आया, कंप्लीट हो गया। हमें कुछ नहीं करना है, हमें 140 लिख देना है। 140 लिखने के बाद क्या करना है, 2 है 2 बार तो लिख दें 2 का पावर 2 और 5 का पावर 1 और गुने 7 का पावर 1। ये पावर नहीं भी देंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से हम इसका भी खंड करेंगे। 156 का खंड करेंगे, 2 से लगाते हैं, 7 दूना 14। देखिए समझिए, ये विशेष नहीं है, बस बिल्कुल सिंपल तरीका से आपको इसका खंड करना है। तो देखिए 7 दूना 14, 8 दूना 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 दूना 6 और 9 दूना 18, फिर से लगाएंगे 3 से तो 13 तिया 39। मतलब आपके पास 156 का जो खंड होकर के आ रहा है वो आ रहा है 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 1 गुने 13 का पावर 1। बस इतना ही पैसा थी, बस इतना ही में आपका जो है कंप्लीट हो रहा है। अब अगले प्रश्न की बात करें, 38-25 की बात करें, तो देखिए 38-25 का अगर हम खंडन करते हैं, 38-25 का खंड करते हैं तो देखिए कितना से पहले 38-25 में हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले 5 से लगा करके देखते हैं। 38-25 में पहले हम क्या करते हैं, 5 से लगा करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए लास्ट में 5 है तो आप 5 से लगा करके पहले ट्राई करिए। लास्ट में 5 रहेगा तो या तो 5 से लग सकता है, या 15 से, 25 से, या फिर 3 से कभी कभी लग सकता है। समझ में आ रहा? तो चलिए हम इसे देखते हैं। तो इसका जब 5 से हम खंड करेंगे तो देखिए 7 पंचे 35, 7 पंचे 35 और 6 पंचे 30 और 5 25, कंप्लीट। फिर 5 से लगाते हैं पैसा। तो देखिए 5 से जब हम लगाएंगे तो क्या होगा, 5 कम 5 बच गया, इसमें से 2, 5 25 और 5 15। फिर लगाएंगे 5 से, नहीं लगेगा तो 3 से लगा देते हैं। 3 से लगाएंगे 5 या 15 1 और फिर लगा देंगे हम कितना से, 3 से, तो 17 या 51। देखिए पैसा तो ये भी कट गए। अब हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली हम इसको लिखेंगे 38-25 को लिख करके, और इसमें कितने 5 है तो 2 5 है तो 5 का पावर 2 गुने 3 का पावर 2 और गुने 17। बस आपका जो है बन गया। उसके बाद 2 और है यहाँ पे, देखिए पैसा तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी प्रश्न है। बस इस प्रकार से आपको सभी का खंडन करना है। यहाँ पे खंड करते हैं, 5005 को खंड करते हैं, ठीक है। 5005 का जो हम खंड करेंगे तो सबसे पहले 5 से लगाएंगे तो 1 0 1, बस इतना आ गया। अब नहीं खंड होगा, अब खंड हो ही नहीं सकता है। देखिए यहाँ पे कोई संख्या से लगाएंगे, अगर हम 3 से लगाते 3 3 9 हो जाएगा, और एक बचा 3 3 9 हो जाएगा, और बचेगा कितना 11, नहीं लगेगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं 5005 बराबर क्या लिखेंगे, तो 5 गुने 1001, बस कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आपके पास एक और ये प्रश्न है 74-29 का। तो इससे भी हम 74-29 को खंड करते हैं। तो सबसे पहले 74-29 को खंड करने के लिए पैसा हम कितना से लगा सकते हैं, देखिए इसमें हम लास्ट में 3 है, अगर 7 से लगा दे तो भी नहीं लग सकता, हम एक 17 से लगा देते हैं। 17 से लगाएंगे पैसा तो आ जाएगा 17 चौका 68 और 17 51 और 17 7 119, कट गया। फिर आप 19 से लगा दीजिए तो 23 मरतबे पूरा पूरा आपका कट जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है पैसा, तो यहाँ पर लिखना है 7429 यानी 74-29 बराबर लिखना है 17 गुने 19 और गुने 23। आपके प्रश्न जो है वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये, और देखिए यहाँ पे सभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए पैसा तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने सेकंड नंबर प्रश्न है, देखिए ध्यान दीजिए। सेकंड नंबर प्रश्न आपका जो दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात करना ये तो समझ रहे हैं, तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब जैसे कि हम समीकरण इसका HCF निकालते हैं 26 और 91 का, तो HCF निकालने के बाद जांच करना है कि इस दोनों का गुना, मतलब 26 को और 91 को गुना करने के बाद जो आएगा वो, और उसके बाद HCF जो हमारा प्राप्त होगा उसका और LCM जो हमारा प्राप्त होगा उसका गुणनफल जो है दोनों बराबर है या नहीं, इसकी जांच करना है। तो चलिए पैसा तो आज हम इस वीडियो को
इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए पैसा इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका दो तरीका होता है खंड करने का। एक तरीका होता है कि दोनों का लघुत्तम निकाल करके बना सकते हैं, और दूसरा इजीली तरीका है पैसा साथियों, इसका 26 का खंडन कीजिए। तो 26 बराबर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए कुछ इस तरह से 26 बराबर, तो हम कितना कितना ले सकते हैं, तो देखिए 2 गुने 13, एक कंप्लीट हो गया 26 का, और दूसरा 91 का हम खंड करेंगे प्यारे साथियों। तो 91 का खंड करेंगे तो कितना कितना हो सकता है, 7 गुने 13। देखिए अब क्या करना है, हमारा HCF पता करना है। तो HCF बराबर क्या होता है फॉर्मूला, HCF बराबर मतलब इसमें ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। तो देखिए जोड़ा लगाएंगे तो 13 और 13, तो मतलब 1 13 हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारा HCF पता चल गया। अब हमें पता क्या करना है, LCM पता करना है। तो LCM बराबर हम क्या करेंगे, इस 13 को लिख देंगे पहले, उसके बाद क्या करेंगे, इस 7 को लिख देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, इस 2 को लिख देंगे, या फिर आप पहले इसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम इसे गुना करेंगे। तो गुना करेंगे 13 7 91 दूना 182, मतलब आपका जो LCM आया है वो 182 आया है। कंप्लीट। अब आपको क्या करना है कि दोनों संख्या का गुना करना है और HCF LCM का भी गुना करना है। तो चलिए दोनों संख्या का गुणनफल देखते हैं। तो दोनों लिख देते हैं, दोनों संख्या का गुणनफल। तो दोनों संख्या गुणनफल करते हैं पैसा। तो देखिए दोनों संख्या गुणन करते हैं कितना, 26 गुने 91, 26 गुने 91। अब इसे हम गुना करके देखते हैं कितना कितना हो रहा है पैसा। तो गुना करते हैं पैसा। तो इसका जब हम गुना करते हैं तो इसका गुना हमारा आ रहा है 2 3 6 और 6, कंप्लीट इसका गुना आ रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है पैसा साथियों, HCF और LCM का गुना करना है। तो चलिए HCF गुने LCM बराबर करते हैं। तो HCF और LCM, HCF हमारा कितना है, तो HCF है 13 और LCM कितना है हमारा, तो 182 है। तो चलिए हम इसे गुना करते हैं। तो देखिए 13 दूना 26 और 13 अट्ठे 104 और 2 6 106 और 13 10 23। देखिए कंप्लीट दोनों सेम आ रहा है। तो आप सिंपल से क्या करिए, यहां पर लिख दीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। बस इतना आपको कर देना है, इतना लिख देना है आपको, बस आपका सवाल कंप्लीट हो गया। किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। समझ में दिक्कत हुआ हो या फिर किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 510 और 92। 510 और 92 का हमें निकालना है। तो सिंपली हम ऐसे करेंगे, 510 का खंड करेंगे और 92 का भी खंड करेंगे। तो चलिए हम फटाफट खंड करते हैं 510 का और 92 का। 510 का हम यहाँ पे खंड कर लेते हैं। 510 का जब खंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे। तो देखिए 2 से लगाएंगे, यहाँ पे हमारा हो रहा है 5 दूना 10, ठीक है, सॉरी 2 दूना 4, 2 दूना 4 कंप्लीट हो गया। अब बच गया देखिए एक इसमें, तो 11 हो गया, तो 5 दूना 10 हो गया। अब हमारा जो है फिर 1 बच गया, तो यहाँ पे 0 हो गया, तो 10 हो गया, तो 5 दूना 10 मतलब 255। फिर 5 से लगा करके देखते हैं, तो 5 25 और 5 का 5, फिर 3 से लगा करते हैं तो 17 51, मतलब हमारा खंड आ रहा है 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17, ये हमारा खंड हो रहा है। उसके बाद 92 की बात करें पैसा साथियों, तो 92 का अगर हम खंड करते हैं तो 92 करेंगे तो 2 से 46, फिर 2 से 23, उसके बाद नहीं होगा तो कंप्लीटली 2 गुने 23 हमारा हो गया। उसके बाद अब खंड नहीं होगा। उसके बाद हमें क्या करना है पैसा साथियों, तो सिंपली इसमें से हमें छांटना है। देखिए छांटने के लिए एक ये छांट जाएगा और कोई दूसरा नहीं छट रहा है, तो हमारा HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF बराबर हमारा 2 हो गया। कंप्लीट HCF हमारा 2 हो गया। और LCM की बात करें तो LCM बराबर, देखिए LCM बराबर अगर हम करते हैं तो ये वाला दोनों में से एक 2 हो गया, फिर दूसरा ये 2 हो गया, फिर तीसरा ये 5 हो गया, चौथा ये वाला 3 हो गया, और पांचवा आपका 17 हो गया, और उसके बाद 23 हो गया। अब चलिए इन सभी को हम फटाफट गुना करते हैं। तो फटाफट इसका हम गुना करते हैं। तो LCM का जो गुना करते हैं, तो देखिए सभी का गुना करने के बाद हमारा जो LCM आ रहा है गुना होकर के, वो हमारा आ रहा है 2 3 4 6 0, मतलब इन सभी संख्याओं का गुना कर रहे हैं तो 2 3 4 6 0 हमारा गुना आ रहा है। तो चलिए अब इसे हम क्या करते हैं, इस दोनों को गुना करके चेक कर लेते हैं, और उसका दोनों संख्या को भी हम गुना करके चेक कर लेते हैं। फिर हमारा ये गुना इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, HCF और LCM को गुना करना है, या फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल करना है। तो चलिए हम यहाँ पर गुना करते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मतलब कि दोनों संख्या को हम गुना कर रहे हैं, 510 और 92 को
गुना कर रहे हैं। तो चलिए 510 और 92 का गुना करके फटाफट यहाँ पे लिख देते हैं। तो ऐसा तो इसका गुना करते हैं, 510 और 92 का जब गुना करते हैं तो हमारा आ रहा है 46,920, ठीक है, 46,920 हमारा इसका गुना आ रहा है, ठीक है। इसका गुना 46,920 हो गया। अब हम क्या करते हैं, एचसीएफ और गुने एलसीएम बराबर हम पता करते हैं। तो 2 गुने हमारा कितना है, तो 23,460 है। जब इसका हम गुना करेंगे दोनों का, तो ये हमारा गुना आ रहा है 46,920, मतलब दोनों सेम आ रहा है। तो जब दोनों सेम आ रहा है प्यारे साथियों, इस दोनों को जब देखिए यहाँ पे दोनों संख्या सेम आ रहा है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए वही बात लिखेंगे जो पीछे हम लिखे थे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब लिखेंगे हम दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है, एचसीएफ गुने एलसीएम, ठीक है, एचसीएफ गुने एलसीएम है। हो गया प्यारे साथियों, एकदम सेटिस्फाइड हो गया, कोई डाउट नहीं, पूरा क्लियर हो गया। चलिए आपका ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है वो है 336 और 54। तो चलिए प्यारे साथियों इसका अब खंडन करते हैं, इसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 336 का खंड करना होगा और 54 का खंड करना होगा। तो चलिए 336 का हम खंड करते हैं, यहीं पे आपके सामने खंड करते हैं। 2 से लगाएंगे, 2 1 2, 6 2 12 और 8 9 16, कंप्लीट हो गया। फिर लगा करके देखते हैं, ठीक है, तो फिर लगाते हैं, 2 से लगाएंगे तो 8 9 16 और 4 9 8, फिर 2 से लगाते हैं 4 9 2 और फिर 2 से लगाते हैं 2 2 1 और 3 से लगाते हैं 7। ये हमारा कंप्लीट खंड हो चुका है, किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं है। तो चलिए इसे हम लिखते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 और क्या 4 2 है, 2 गुने फिर 3 गुने 7, मतलब हमारा जो खंड आया है वो कुछ इस प्रकार से आया है, 2 गुने 2 गुने, ठीक है, यहाँ पे 2 4 को 2 है और वो 3 है, वो 7 है, ठीक है प्यारे साथियों। अब फिर 54 का खंड करते हैं। 54 का जब हम खंड करेंगे, देखिए यहाँ पर 54 का खंड करते हैं, 2 से लगाते हैं 27 और फिर 3 से लगाते हैं, ठीक है, तो 9 और फिर 3 से लगाते हैं तो 3, कंप्लीट हो गया। मतलब कि हमारा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, मतलब हमारा 27 का भी खंड हो चुका है। तो प्यारे साथियों ये हमारे खंड हो चुके हैं। अब इसका हम एचसीएफ और एलसीएम पता करते हैं। तो सबसे पहले एचसीएफ पता करने के लिए हमने आपको पहले 2 क्वेश्चंस में डिटेल में समझा दिया है आपको कि एचसीएफ पता करने के लिए हम जोड़ा लगाने का काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 संख्याएं जोड़ा लग रही है, बाकी कोई नहीं लग रहे हैं। तो एक 2 हो गया और दूसरा 3 हो गया, मतलब कुल मिलाकर के हमारा एचसीएफ कितना निकल रहा है, 6 निकल रहा है। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम जो हमारा निकल रहा है, देखिए एक तो 6 हो ही गया, उसके बाद बची हुई संख्या को देखिए, तो 2 2 4 8, डायरेक्ट हम 8 लिख देते हैं, फिर 7 लिख देते हैं और फिर 3 3 9 लिख देते हैं, ठीक है। अब इसका हम गुना करते हैं। चलिए फटाफट इसका गुना करके हम आपके सामने यहाँ पर नोट कर देते हैं। तो पैसा तो इसका फटाफट हम गुना कर लिए हैं। गुना आपका आ रहा है 3024, आपका जो गुना आया है 3024, आपका गुना 3024 इसका गुना आया है। अब चलिए हम क्या करते हैं, दोनों संख्या का गुना करते हैं और एचसीएफ गुने एलसीएम भी हम करते हैं। तो चलिए अब एचसीएफ एलसीएम की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा पैसे, तो दोनों संख्या का गुना करते हैं, 336 और 54 का गुना करते हैं। तो चलिए 336 गुने 54, तो 336 और 54 का जब हम गुना करेंगे तो चलिए हमारा जो गुना आ रहा है वो आ रहा है 1 इतना आ रहा है, ठीक है, ये हमारा गुना आ रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब अगर हम एचसीएफ गुने एलसीएम की बात करें तो एलसीएम और एचसीएफ गुना जो हमारा है वो कितना कितना है, तो एक 6 है और दूसरा 3 0 2 4 है, ठीक है। इसका जब हम गुना कर रहे हैं तो देखिए 6 चौक 24, 6 दूना 12, 2 14, 1 1 1 और 6 3 18, कंप्लीटली हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है कितना कितना, तो 1 8 1 4 4 हमारा कंप्लीट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे पैसा, तो कुछ करना नहीं विशेष, हमें बस यहाँ पे उसी बात को फिर से दोहरा करके लिख देना है। वो बात क्या था हमारा, वो बात था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल और बराबर क्या है, एचसीएफ गुने एलसीएम है। बस कंप्लीट हो गया पैसा, तो किसी प्रकार कोई डाउट नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों अब हम आगे आपके तीसरे नंबर सवाल की ओर। देखिए तीसरा नंबर सवाल आपका कह रहा है 1.2 का जो तीसरा नंबर सवाल वो कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। प्यारे साथियों अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड लग रहा हो, थोड़ा सा भी आपको कुछ सीख मिल रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए, और साथ में वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिससे कि वो भी इसका लाभ ले सके।
तो प्यारे साथियों अब जो आपका प्रश्न है 3 नंबर के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांक को क्या करना, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। डिफरेंट कुछ भी नहीं है प्यारे साथियों, डिफरेंट बट इतना है कि 3 संख्या दिया गया, जैसे 12, 15, 21 या फिर 17, 23, 29 या फिर 8, 9, 25, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं प्यारे साथियों। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं, बारीकी से आपको देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, उसी लय में रख लेते हैं। जैसे कि पहले हम रख लेंगे 12 को, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हल भी कर सकते हैं, हल लिख दीजिए 12 बराबर, फिर 15 बराबर और फिर 21 बराबर। अब तीनों का खंडन कीजिए। चलिए पहला खंड हम करते हैं तो क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 3, और दूसरा खंड करते हैं तो क्या होगा 3 गुने 5, और तीसरा का अगर हम खंड करते हैं पैसा तो 3 गुने 7। चलिए ये आपके इस तरह से खंडन हो चुके हैं। जब आपके ये खंड हो चुके हैं उसके बाद हमें क्या करना है पैसा तो एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है, और एलसीएम ज्ञात करना, और कुछ भी नहीं करना, बस 2 ही चीज निकालना है, इसमें कोई जांच की प्रक्रिया नहीं है। तो चलिए हम इसे पहले एक एक करके ज्ञात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एचसीएफ के लिए क्या बताए थे कि सभी में जो मैच करे वो हमारा एचसीएफ होगा। तो मैचेबल क्या है, देखिए यहां से हम लेते हैं और देखिए ये हमारा मैच हो रहा है, मतलब कि 3 और 3 जो है, सिर्फ 3 और 3 ही मैच कर रहा है। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो हमारा 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो देखिए 1, 2 और 3, तीनों 3 मिलकर के इसे घन भी कहते हैं पैसा। जब 3 करते हैं, 1 3 ये लिख दिए और ये 2 और 2, तो मतलब 4 हो गया 2 दूना, और ये 7 पंचे 35 हो गया। चलिए ठीक है, हम लगातार शॉर्टकट में काम कर रहे हैं। अब देखिए 35 हो गया। अब यहाँ पे इसे हम गुना करते हैं तो देखिए 35 दिया 105, और 105 को 4 से गुना करते हैं प्यारे साथियों, तो कितना हो जाएगा, 5 का 20, 2 और 4 का 4, मतलब 420। तो हमारा एलसीएम बराबर कितना निकल गया, 420, और हमारा सवाल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक सवाल हमारा बन गया। अब दूसरे सवाल को देखते हैं प्यारे साथियों। तो दूसरा सवाल में हम लिखेंगे 17 बराबर, तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, 17 का खंड तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये और ये और ये, मतलब 17, 23 और 29 अभाज्य संख्या है, इसका कोई खंड नहीं है, अभाज्य संख्या का कोई खंड ही नहीं है। तो चलिए इसे हम क्या करेंगे, 1 और गुने 17 कर देंगे, फिर 23 बराबर क्या करेंगे, 1 और गुने 23 कर देंगे, फिर 29 बराबर क्या करेंगे, 1 गुने 29 कर देंगे। अब हम लिखेंगे एचसीएफ बराबर प्यारे साथियों, तो हमारा ये तीनों मैचेबल है तो हम 1 दे देंगे एचसीएफ, ठीक है। और एलसीएम की बात करें प्यारे साथियों, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 17 गुने 23 गुने 29। अभी तीनों का जब हम गुना करेंगे प्यारे साथियों, तो इन तीनों का गुना हमारा जो होगा वो करीब करीब आ जाएगा 1 1 3 3 और 9। ये हमारा गुना कंप्लीट हो गया, मतलब कि 17 को और 23 को और 29 को गुना करने पे आ रहा है हमारा 11 डबल 3 और 9। तो प्यारे साथियों अब बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न में क्या है प्यारे साथियों, एक 8 है जिसका खंड हम करेंगे तो कुछ इस प्रकार से 2 और 2 और 2 सिर्फ आएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें तो प्यारे साथियों 9 है जिसका खंड करेंगे तो हम 3 और 3 ले सकते हैं, और अगला जो है वो 25 है, मतलब इसका हम खंड करेंगे तो 5 गुने 5 ले सकते हैं। तो देखिए एक भी संख्या इसमें मैचेबल नहीं है, जैसे इसमें एक भी संख्या मैचेबल नहीं था, तो नहीं था तो हम क्या करते हैं, इसमें गुना करके एक अपने मन से ले लेते हैं। अब इसका हम गुना करते हैं तो देखिए यहाँ पे एचसीएफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, एचसीएफ बराबर देखिए तीनों मैचेबल है तो ये हमारा एक एचसीएफ निकल गया। अब बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम सेम प्रक्रिया है हमारा, एलसीएम का जो प्रक्रिया है वो सेम है, यानी कि हम 8 को फिर 9 को और फिर 25 को गुना कर देंगे। तो कंप्लीटली 25 अट्ठे कितना होता है 200, और 200 को 9 से गुना करेंगे तो 9 दूना 1800, मतलब आपका जो है ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। अगला चौथा नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिए चौथा नंबर प्रश्न पे। चौथा नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 है, मतलब कि 306 और 657 का एचसीएफ जो है प्यारे साथियों वो आपका 9 दिया है, ठीक है। तो कह रहा है एलसीएम यानी कि 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों इसका छोटा सा फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम बराबर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा एलसीएम बराबर क्या होता है, तो होता है एलसीएम बराबर कि दोनों, ध्यान दीजिएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल और बट्टे में क्या होता है प्यारे साथियों, दोनों संख्याओं, ठीक है, का एचसीएफ।
अगर प्यारे साथियों यहाँ पे HCF दिया है, अगर HCF नहीं होता तो LCM यहाँ पे, अगर मान लीजिए HCF दिया है, अगर HCF ज्ञात करना होता और LCM दिया रहता तो हम यहाँ पे क्या लिखते LCM। अगर प्यारे साथियों एक संख्या ये गायब होता या फिर ये गायब होता और HCF दिया होता और LCM दिया होता तो हम भी इसी फॉर्मूला का अप्लाई करते, बस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता। अगर ये संख्या नहीं दिया रहता और HCF दिया था तो ये संख्या जो नहीं दिया था तो इस संख्या को यहाँ पे लिखते और ये संख्या जो हमारा हो जाएगा वो नीचे बट्टा में आ जाता। समझ में आ रहा है? तो बट्टे में आ जाता। तो चलिए हम इसे अब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए बहुत इजी है। तो क्या करेंगे, हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब 306, ठीक है, और गुने 657। अब बट्टे में कितना ले लेंगे पैसे साथियों, तो HCF हमारा कितना है 9 है। ज्ञात क्या करना है, तो LCM ज्ञात करना है। तो चलिए हम इससे भाग देते हैं। तो भाग देंगे 9 तिया 27, ध्यान दीजिएगा 9 तिया 27 और 3 30, 9 चौक 36, मतलब कि हमारा आ रहा है 34 गुने 657। ये हमारा LCM बराबर प्राप्त हो रहा है। तो LCM बराबर अगर हम गुना करते हैं सभी का तो इसका गुना आ जाएगा 222338। ये हमारा गुना आ गया और ये हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं हम 5 नंबर प्रश्न को। आपका 5वां प्रश्न है, देखिए ध्यान दीजिए 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या के n के लिए संख्या 6 का पावर n यानी कि 6 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। मतलब किसी प्राकृत संख्या जैसे 6 का पावर n है, यहाँ पर 4 का पावर n भी कभी दे सकता है, तो इसका अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकता है। जैसे कि 10 के पावर देखिए ये वाला अंक 0 पर समाप्त है, या फिर 50 देखिए ये 0 पर समाप्त है। इस तरह से किस पे 0 पर समाप्त कैसे हो सकता है। तो चलिए हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स नोट करके चलेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए हम यहाँ पर हल करके यहाँ पर हल लिख दिए और यहाँ पे हम पहले 6 का कुछ 2-4 बार खंड करके देख लेते हैं सेटिस्फाइड होने के लिए। तो चलिए 6 बराबर हम खंड करते हैं तो 2 गुने 3 हो सकता है, या फिर 6 का पावर 2 करके करेंगे तो यानी कि देखिए या तो 2 गुने 3 हो सकता है, या फिर से 2 गुने 3 हो सकता है, या फिर अगर 6 का पावर 3 लेते हैं तो भी 2 गुने 3 या फिर 2 गुने 3 या फिर 2 गुने 3 हो सकता है। परंतु इस 2 और 3 के अलावा कोई संख्या शामिल नहीं इसमें हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे पैसे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये मेन पॉइंट होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे कि किसी भी संख्या का अंक 0 पर समाप्त होने के लिए, ध्यान दीजिएगा, होने के लिए उसके गुणनखंड में 2 तथा 5 का होना आवश्यक है। जबकि 6 के गुणनखंड में, ठीक है, 6 के गुणनखंड में 2 तथा 3 के अलावा कोई भी संख्या, ठीक है, कोई भी संख्या शामिल नहीं है। समझ में आ गया कि किसी भी संख्या का अंक 0 पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड में 2 तथा 5 का होना आवश्यक है, जबकि 6 के गुणनखंड में 2 तथा 3 के अलावा कोई भी संख्या शामिल नहीं है। अब हम यहां पर लिख सकते हैं अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए, ठीक है, 6 का पावर n अंक 0 पर या फिर 0 पर समाप्त नहीं हो सकता या फिर सकती है। ठीक है, यही सिद्ध करना था। तो प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद है। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्यारे साथियों, इस चैप्टर में 2 क्वेश्चंस बच चुके हैं जो कि आपको अगले वीडियोस में मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।